हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 11 में भगवान कह रहे हैं, असोच्यान शोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं, जिनके लिए एक तो शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो, वो शास्त्रों जैसी बातें करते हो, इसलिए परस्पर विरुद्ध मार्ग की बातें करने वाले तुम पंडित नहीं हो, क्योंकि पंडित लोग मृत जीवित या प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान कह रहे हैं, तुम तो परस्पर विरुद्ध बातें कर रहे हो। एक तो तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऊपर से तुम शोक कर रहे हो। ये तुम ज्ञानी होते तो तुम जानते कि शोक के लिए कोई कारण ही नहीं है, तुम अपना कर्म करते। तो तुम शोक कर रहे हो मतलब पूरी तरह तुम ज्ञानी भी नहीं है, तो तुम पंडित हो गए। पंडित मतलब कौन होता है? जो श्लोक रट लेता है, बड़े बड़े लोगों की बातें कर लेता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, शांति की बातें करता है, वो कौन कहलाता है? पंडित, क्योंकि उसने श्लोक रट ली। और ज्ञानी कौन कहलाता है? जो बिल्कुल ना बोले, हो सके मौन में चला जाए, लेकिन उसको पता होता है कि ठीक क्या है और वो ठीक रास्ते पे चलता रहता है। उसके आचरण से ये प्रदर्शित होता है कि क्या ठीक है। लोग उसके आचरण को देखकर किताबें लिख लेते हैं। रमण महर्षि हुए, रमण महर्षि ज्यादा तो नहीं बोले, उन्होंने तो केवल कुछ लाइनें बोली हैं, उसके अलावा उनका पूरा जीवन मौन जैसा ही है। लेकिन इतने लोगों को ज्ञान की उपलब्धि हुई, इतने लोगों को परमात्मा का बोध हुआ। क्यों? क्योंकि रमण महर्षि के भीतर ज्ञान था। रमण महर्षि को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, वो वक्ता नहीं थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल मौन होकर भी कार्य कर देते हैं। मैहर बाबा हुए, मैहर बाबा कभी नहीं बोले, इवन मौन रहे। और मैहर बाबा की जो अभिव्यक्ति थी वो उनके भाव थे, और उनके भाव से ही कितने कितने लोग जो हैं वो ज्ञान को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। तो पंडित अलग होता है, ज्ञानी अलग। अर्जुन अभी जो है ज्ञानी नहीं है, अर्जुन जो है पंडितों जैसी बातें कर रहा है। तभी तो भगवान हंस रहे हैं, पंडितों जैसी बातें कर रहा है और निश्चयात्मक बातें कर रहा है। एक तो भगवान सामने बैठे, जब भगवान सामने बैठे तुम्हें इफ बट क्यों करना है? इसका मतलब तुम उनको भगवान मानती नहीं। अभी तुम्हारी जो निष्ठा है वो पूरी नहीं। जिसकी निष्ठा पूरी होगी वो ये थोड़ी कहेगा कि साहब मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्यों क्या करूं क्या ना करूं मतलब कंफ्यूजन। और जो भगवान को वाकई में मानता है, बोले जो साहब आप बोलो वैसा करूंगा, तो साहब ने बोला कि ऐसा करो तो करो, कोई उसमें संशय नहीं। इसका मतलब तुम्हारा और साहब का कनेक्शन क्लियर है। अभी तुम्हारा कनेक्शन जो है पूरा क्लियर नहीं है। भाई जैसे आप नौकरी मांगने जाते हो भगवान के पास, तो आप क्या कहते हो कि साहब मेरी नौकरी लगवा दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको साहब पे पूरा भरोसा नहीं। तुमका वो उल्टी बात कह रहा हूं। भाई आपको साहब पे भरोसा होता तो आप ये भी जानते कि साहब को ये पता है कि तुम्हें नौकरी जो है वो चाहिए, तो वो साहब दे देंगे। अब तुम यदि एक तो उनके पास जा रहे हो और मांग रहे हो और उनको बता रहे हो कि साहब मुझे नौकरी लगवा दो, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें ये पता है कि उनको ये नहीं पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है उनको पता है, और तुम्हारी नौकरी कब लगवाना है ये भी उनको पता है। तो तुम यदि दोनों बातें कह रहे हो कि अभी लगवा दो अभी मत लगवाओ, तो ये सब तुम्हारा क्या है? कंफ्यूजन है, डुअलिटी है, द्वैत। तुम अज्ञान में जी रहे हो, और अज्ञान में जीने का मतलब ये होता है कि तुम कुछ सोच से रहे हो, अभी तुम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि इसी को तो बोलते हैं द्वैत। तो संसार जो होता है वो द्वैत में जीता है, दो विचार एक साथ चलते हैं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी आप देख रहा होगा कि आपके दोनों विचारों की नहीं चलती। जो होना होता है वो होता है, जो होना होता है ना वही परमात्मा है, क्योंकि वो निर्णय लेता है, उसको पता होता है क्या होना है। तो आपकी जो बुद्धि है कभी कभी उसके साथ परमात्मा की मैचिंग हो जाती है, तो आप बोलते हो बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। और कभी वो उसकी मैचिंग नहीं होती तो आप बोलते हो यार मेरा बहुत खराब टाइम चल रहा है, आजकल मैं जो भी करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। तो जो नियति होती है, जो डेस्टिनी होती है वो हो रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, ये मेरा खराब टाइम चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। ये क्या होता है? ये आपने उसी में अपने व्यक्तित्व को झांक लिया, आपने अपनी बात उसमें दोहरा ली, तभी आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन आप और गौर से करके देखो तो आपके करने नहीं करने से इसका ज्यादा लेना देना नहीं था, जो होना था वो होता गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते, आपका जो कर्तव्य था वो भी होने का ही हिस्सा है, क्योंकि आपका वो कर्तव्य भी उसमें होना लिखा था। जब आप इस तरह से देखोगे तो कर्म और भाग्य आपको जुड़े दिखाई देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाग्य से ही कर्म मिलता है और कर्म से ही भाग्य बनता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों अलग अलग बातें। और उसमें उसको समझना बड़ा आसान है कि आप कभी मेहनत भी इसलिए कर पाते हो ना कि आपको मेहनत के लिए भी अच्छी स्थितियां मिलती हैं। क्या भाई परिश्रम करोगे, फल मिला, फिर परिश्रम करा, फिर मिला, फिर परिश्रम किया, फल मिला, तो आप उठते चले गए, मतलब आपको अवसर मिले। एक तो ये बात होती है। दूसरी चीज, जो भी अवसर मिले उसको बना लिया, तो आपने वो बुद्धि भी देने वाला परमात्मा ही होता है कि जो भी अवसर लो उसी में आप अच्छा करने लगो। कई लोग ऐसे होते हैं उनको घटिया से घटिया अवसर मिलता है, उनको अच्छे अवसर ही नहीं मिलते।
लेकिन वो घटिया से घटिया अवसर में भी इतना अच्छा कर लेते हैं कि बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनने संशय नहीं किया, उनने ये नहीं कहा कि साहब आप जो है कुछ और दे देते। वो तो जो मिला जी साहब, जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी को भगवान ने कोई बहुत अच्छे काम थोड़ी पकड़ा है यार। वो लंका है, वहाँ ना उनको रास्ता पता, ना उनको वहाँ जाके क्या होना है वो पता। एक तरह से तो मौत के मुंह में भेजना, वो भी अकेले। तो भगवान ने तो हनुमान जी के साथ कोई बहुत बड़ा अच्छा काम तो किया नहीं, अकेले भेज दिया, सेना भी नहीं भेजी। सुग्रीव जाते, और कोई जाता? कोई नहीं जाता। इतने बड़े राक्षस के यहाँ जाना, समुद्र लांग के, लेकिन हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने कोई संशय नहीं किया, बोले जी साहब, हनुमान जी चले गए और उनका काम हो गया। आज हनुमान जी की जय है। नहीं, हनुमान जी से बोल दिया, बोले साहब एक काम करो, तुम वो औषधि ले आओ। हनुमान जी ने बोला कि नहीं ला पाऊंगा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन जो था उसको बोलते समर्पण। उनका कनेक्शन सीधा था, तो उनके अंदर कोई इफ बट नहीं था कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बोले सब राम की मर्जी, उनकी इच्छा होगी तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब उनने कुछ सोच लिया कि मुझे भेजना है तो मुझे भेज दिया, मुझे जाना है तो मुझे जाना है। अब इस संशय में, यहाँ कहीं संशय ही नहीं है। संशय नहीं मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रही। जब एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो क्या हो रहा? हनुमान जी बन गए। हनुमान जी कैसे बने? राम की सेवा करके। ऐसे तो हनुमान जी में इतनी ताकत नहीं थी कि कुछ कर पाते। वो पूरे की पूरी जर्नी जो है वो समर्पण भाव को दिखाती है। इसलिए हनुमान जी से इतना सीखने योग्य है। इतना कुछ उनने जो किया वो कैसे किया, उनका जो भाव क्या था। तो यहाँ जो है वो अर्जुन जो है वो बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है, और भगवान जो है उसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि तू एक तो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है और पंडितों की तरह वचन बोल रहा है, पर शोक कर रहा है। तो ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। शोक उसको होता है जो भूत और भविष्य दोनों के बारे में सोचता है कि ऐसा हुआ तो ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब होता है शोक, ग्लानि। यार ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले साहब भगवान की गलती है, ऐसा तो होने नहीं चाहिए। ये होता है शोक। तो जो विद्वान होगा वो शोक नहीं करेगा, तभी उसको विद्वान मानो। यदि मान लो कि आप सोचो कि ये श्लोक याद कर लिया, ये विद्वान हो गया, तब इस ज्ञानी नहीं हुआ है। उसने श्लोक याद कर लिए, उसने किसी बातों को सीख लिया है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो वाकई में उसको स्वभाव का पता चल जाता, वाकई में ज्ञान हो जाता, तो वो इस तरह की बातें नहीं करता। आगे के श्लोकों में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।